नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी में बनते बनते बिगड़ गई बात पर। प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, इसकी जानकारी एक ट्वीट कर उन्होंने खुद ही दी है और कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला ने भी यह जानकारी दी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बात बनते बनते कहां पर बिगड़ गई, क्योंकि उनको तो महासचिव पद पर नियुक्ति करने की बात करीब करीब फाइनल हो गई थी और इसको लेकर खबरें भी मीडिया में आ गई थी। बात कहां पर बिगड़ी, इसका जवाब वैसे तो प्रशांत किशोर के ट्वीट से ही बहुत हद तक मिल जा रहा है, बहुत हद तक साफ हो जा रहा है। पहले उनका ट्वीट देखते हैं और फिर कुछ अन्य बातों पर गौर करते हैं। उन्होंने लिखा है, कांग्रेस ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनने का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। मेरी विनम्र राय यह है कि मुझसे ज्यादा कांग्रेस को नेता की जरूरत है। कांग्रेस में एक सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है ताकि जड़ जमा चुकी ढांचागत समस्या को आमूलचूल सुधारों के जरिए ठीक किया जा सके। यह प्रशांत किशोर का ट्वीट है। एक ट्वीट कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला ने भी किया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले यह समझते हैं कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप क्या है, जिसका हिस्सा बनने से प्रशांत किशोर ने मना कर दिया। प्रशांत किशोर और कांग्रेस में संबंधों के टूटने के ऐलान के एक दिन पहले सोनिया गांधी ने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के साथ एक बैठक की। इसमें यह तय हुआ कि एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का गठन किया जाएगा, जिसका काम 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाने का होगा। वैसे इस ग्रुप के मेंबर कौन होंगे और इसका पूरा रोल क्या होगा, इस पर अंतिम फैसला सोनिया गांधी को लेने का अधिकार होगा, उसको लेना है। प्रशांत किशोर को इसी ग्रुप में शामिल करने का ऑफर सोनिया गांधी की ओर से मिला, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। रणदीप सुरजेवाला ने भी अपने ट्वीट में लिखा है, प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन और बातचीत के बाद पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 बनाया था। उन्होंने प्रशांत किशोर को इस ग्रुप में शामिल होने के लिए इस ग्रुप का हिस्सा बनने का ऑफर दिया था, लेकिन पीके ने मना कर दिया। हम उनकी मेहनत और पार्टी को सलाह का सम्मान करते हैं, यह बात रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखी है। अब सवाल आता है कि बात क्यों बिगड़ गई। वैसे तो इसके पीछे कई सारे कारण गिनाए जा रहे हैं, जिन पर बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो एक ही वजह है। प्रशांत किशोर कांग्रेस में फ्री हैंड चाहते थे, जिसको लेकर कांग्रेस डर रही थी, क्योंकि प्रशांत किशोर को अगर गांधी परिवार के एकदम बाद की पोजीशन कांग्रेस में मिलती तो वो सर्वशक्तिमान हो जाते, जिस कारण कांग्रेस में शक्ति संतुलन बिगड़ने का खतरा बन सकता था। यानी यह कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर अपनी शर्तों पर कांग्रेस में आना चाह रहे थे, जबकि कांग्रेस उन्हें अपनी शर्तों पर कांग्रेस में शामिल करना चाह रही थी। यह एक बात है, लेकिन आप एक बात पर गौर कर लीजिए, प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर राहुल गांधी शुरू से ही एकदम मौन है। उनकी कोई प्रतिक्रिया शुरू से अब तक एक बार भी आई नहीं है, जबकि अशोक गहलोत सहित कई सारे नेताओं ने खुलकर कहा है कि पीके ने जो सुझाव दिए हैं उनसे कांग्रेस का फायदा होगा, भला होगा। दरअसल प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को वैसे तो बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन आप ध्यान दीजिए, मोटे मोटे तौर पर देखें तो पीके ने कांग्रेस को 5 सुझाव दिए। 1, कांग्रेस को नेतृत्व के मुद्दे को हल करना होगा। 2, गठबंधन से जुड़े मुद्दों को सुलझाना होगा। 3, कांग्रेस को पुराने सिद्धांतों पर लौटना होगा। 4, जमीनी स्तर पर कांग्रेस को कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक बड़ी फौज तैयार करनी होगी। और 5, कांग्रेस के कम्युनिकेशन सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है। इन 5 में से पहले बिंदु पर ही बात करनी जरूरी है, क्योंकि पहला बिंदु सुलझेगा तभी आगे के बिंदुओं पर जाया जा सकेगा। यह गौर करने वाली बात है। और पहला बिंदु यह है कि कांग्रेस को एक अच्छे नायक की जरूरत है। और राहुल गांधी सीधे सीधे किसी बड़े पद पर ना होते हुए भी पिछले कई सालों से पार्टी के सबसे बड़े लीडर है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी नायक नहीं बन पा रहे। मैं इस बिंदु पर बात इसलिए सबसे जरूरी समझ रहा हूं, क्योंकि पार्टी के पास कोई नायक होगा तभी तो बाकी के 4 बिंदुओं पर काम हो पाएगा। यह कांग्रेस की आज की सबसे बड़ी परेशानी है, जिसे प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में साफ साफ कहा भी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को एक अच्छे नेता की जरूरत है, कांग्रेस को एक सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, क्योंकि अगर कांग्रेस नायक नहीं खोजेगी तो प्रशांत किशोर के कांग्रेस में आने से 2 दिक्कत हो जाती। एक,
प्रशांत किशोर किसके जरिए अपनी बातों को लागू करवाते, इस पर असमंजस बना रहता। और दूसरी, अगर प्रशांत किशोर खुद ही कंट्रोल लेने की स्थिति में आ जाते तो फिर गांधी परिवार के लिए चिंता बन सकती थी। वैसे भी पहली पोजीशन पर अगर कमजोर आदमी बैठा है तो कंट्रोल खुद ब खुद दूसरे नंबर वाले के पास आ जाता है, बशर्ते दूसरे नंबर वाला मजबूत हो। और प्रशांत किशोर सियासी रणनीति के मामले में तो मजबूत है ही, ये दिखता है। इसीलिए एक यह खतरा था कि कहीं प्रशांत किशोर जरूरत से ज्यादा तो मजबूत नहीं हो जाएंगे अगर उनको उनकी शर्तों पर कांग्रेस में शामिल किया गया तो। इसीलिए कांग्रेस को सबसे पहले नायक की जरूरत है। इसको समझने के लिए एक घटना को याद किया जा सकता है। आपको याद होगा, बंगाल चुनाव में प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को एक सुझाव दिया था और वो सुझाव यह था कि उनको और उनकी पार्टी के किसी भी नेता को हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव में नहीं पड़ना है जिसको भाजपा बना रही है। इसके बाद पूरे चुनाव को इसी तरह से लड़ा गया, बल्कि ममता बनर्जी ने बंगाल के पूरे चुनाव को जय श्री राम के नारे से बचते हुए मां दुर्गा के इर्द गिर्द लाने की पूरी कोशिश की। इस तरह की खूब खबरें और जो राजनीतिक पॉलिटिकल समीक्षा करते हैं उन्होंने खूब बातें भी की, यानी वो अपनी पिच पर खेली और भाजपा के गेम में नहीं फंसी। जो कि विपक्ष आजकल हर जगह फंस रहा है, वो सपा हो या फिर कांग्रेस हो। इसीलिए मेरा मानना है कि आज की कांग्रेस में सबसे बड़ा संकट यह नहीं है कि क्या करना है, बल्कि सबसे बड़ा संकट यह है कि क्या नहीं करना है, इसकी पहचान कैसे की जाए और जो नहीं करना है उसे करने से कैसे रोका जाए। और वो भी एक कार्यकर्ता से लेकर सबसे निचले कार्यकर्ता से लेकर टॉप लीडरशिप तक, क्योंकि जो नहीं करना है जब वो रुक जाएगा तभी तो जो करना है उसकी शुरुआत हो पाएगी। और जैसा कि मैं कहता हूं, जब तक कांग्रेस को कोई नायक नहीं मिलेगा तब तक यह बात लागू करनी बेहद ही मुश्किल होगी कि क्या करना है और क्या रोकना है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर प्रशांत किशोर को फ्री हैंड दिया जाता तो गांधी परिवार की चिंता बढ़ सकती थी। और अगर प्रशांत किशोर की कार्य योजना को लागू करने के लिए कोई कांग्रेस में नायक नहीं होता तो प्रशांत किशोर की जो सियासी रणनीतिकार की छवि है उसको नुकसान हो सकता था, क्योंकि उसके फेल होने की गुंजाइश बन गई थी, जो कि उन्होंने बड़े जतन से बनाई है अपनी छवि एक सियासी रणनीतिकार के तौर पर। ऐसा माना जा रहा है कि इन्हीं वजहों के चलते हुए यह संबंध बनते बनते रह गया है। मेरा मानना है कि यह कांग्रेस का आज का सबसे बड़ा संकट है। इससे कांग्रेस को बाहर आने की जरूरत है और इसका एक ही हल है, और वो यह कि कांग्रेस में मतदाता तक पहुंचने की कवायद से पहले एक नेता की तलाश जरूरी है। हालातों को देखकर यह समय की मांग है। अब देखते हैं कांग्रेस किसी दूसरे सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की खोज करती है या फिर किसी नायक की तलाश में जुटती है अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए, कांग्रेस को खड़ा करने के लिए। यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर जब नरेंद्र मोदी के पास थे वो तब भी जीत रहे थे, और आज विपक्ष के पास है, नरेंद्र मोदी तब भी जीत रहे हैं। यानी प्रशांत किशोर एक सेकेंडरी थॉट है, थिंक है, नायक पहली जरूरत है। प्रशांत किशोर ने भी यही कहा है, कांग्रेस को उनकी नहीं किसी नेता की जरूरत है। देखते हैं कांग्रेस नेता खोजती है या नहीं खोजती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।